हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो कोई भी एक अपडेट हो सबसे पहले मिलता रहे। और करंट अफेयर की क्लासेस हमारी डेली बेसिस पे चल ही रही हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे आपके साथ एक मॉक टेस्ट शेड्यूल करा था जिसमें 15 तारीख को आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट है। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट आप लोग देख रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, इसके बारे में ऑफिशियल जो एग्जाम डेट है वो आ गई है। 12 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि ऑली बोर्ड को बोल के हम लोग सिर्फ टेस्ट प्रोवाइड अगर करवा पाए, तो आपको बता दूं ऑली बोर्ड ये रिक्वेस्ट मान चुका है। अब आप लोग चाहें तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑली बोर्ड की ऐप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। मैं एनालिसिस वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा। तो पहली बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में जो एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी आया है जिसे लीड्स 2021 कहा जा रहा है। लीड्स की एक फुल फॉर्म है, वो है आपकी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। इसमें टॉप किसने किया है या फिर रिटेन किसने किसने करी है अपनी पहली पोजीशन को, तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात जो है टॉप पे इस बार भी रहा है, पिछली बार भी गुजरात ही था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि सेकंड में कौन सा था, तो सेकंड में इस बार रहा है हरियाणा। लेकिन साथ ही साथ ये इंडेक्स जो आया है ये किस तरीके से आता है आपको एक बार दिखा दूं। ये इस बार जो इंडेक्स आया है, एक तो आता है आपका स्टेट्स में टॉप किसने किया है, वो किया है गुजरात ने। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर एक ही में आती है हिमालयाज यूटी, तो इसमें टॉप किसने किया है, इसको किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखना एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछा जाए तो उसमें टॉप किसने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है। और अगर सिर्फ यूटी की बात की जाए तो उसमें टॉप किया गया है दिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ दिल्ली पूछा जाए लीड्स में टॉप किसने किया है, लॉजिस्टिक इंडेक्स जो आया है उसमें टॉप किया है यूटी वाइज दिल्ली ने। लेकिन एक अलग कैटेगरी थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन यूटीज, उसमें किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। और स्टेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें किया गया है गुजरात के द्वारा। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अब ये इंडेक्स जो आता है ये आया किसके द्वारा है, कौन सी मिनिस्ट्री को इसको लीड करती है, तो वो करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इसके मिनिस्टर कौन है इस समय, यूनियन मिनिस्टर, तो वो है पीयूष गोयल जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र से। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट इंडेक्स जितने भी थे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी आया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। ये लॉन्च किया जाता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। जो ये ड्रग पॉलिसी इंडेक्स आता है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, इसमें 30 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक रहा है 18th। तो ये आपको याद रखना है। थोड़े से इंपॉर्टेंट इंडेक्स में आपको बता देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 101। फूड सेफ्टी इंडेक्स जो ग्लोबल रहा था उसमें रहा है 71st। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूथ डेवलपमेंट का रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 121 है, यूथ डेवलपमेंट में 122 है। तो ये छोटे छोटे आपको याद रखना है। एक वीडियो मैंने पर्टिकुलरली जितने भी ग्लोबल इंडेक्स इंपॉर्टेंट आए थे उस पर बनाई है, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। लास्ट टाइम जो ये इंडेक्स आया था, अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसको टॉप किसने किया है, तो यहाँ पे ये टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में पार्टनर करा है किसके साथ, जिसके तहत वो मोटर इंश्योरेंस सर्विस जो है वो डिजिटली देंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग देखना। पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, पहली चीज़ यहाँ पे बोली गई है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर करा है मोटर इंश्योरेंस के साथ। किसके साथ किया है, ये किया गया है फ़ोन पे के साथ। फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है आमिर खान। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने न्यूज़ या टीवी पे इनकी एड्स देखी होंगी। फ़ोन पे एक इंडियन कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है ये। और बेंगलोर को भी हाल ही में रैंक दिया गया है जो इंडिया में सबसे बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो यहाँ का ही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉट बने हैं जो पहली चाइनीज वुमेन बनी है टू वॉक इन स्पेस। अब देखो, जो कोई भी चीज़ें आप लोग एग्जाम में देखते हैं, खास तौर पे अगर वो किसी भी वुमेन के रिलेटेड हो
और वो पहली हो, यानी कि पहली बार कुछ किया हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। वैसे ही यहाँ पे है, पहली चाइनीज वुमेन कौन सी बनी है जिन्होंने स्पेस में वॉक करी है, तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है वैंग यापिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कोशिश ये करता है कि जो चीज़ें यहाँ पे आप लोग अभी देख रहे हैं, चाइना ने बहुत सारी चीज़ें निकाली है, जैसे मैगलेव जो है ये चाइना की वो है फास्टेस्ट, चाइना की नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की ड्राइवरलेस ट्रेन किसने बनाई है जो भी चल रही है फास्टेस्ट में, तो ये बनाई गई है जर्मनी के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के फॉर्म में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किसने जीता है वुमेन टेबल टेनिस डबल टाइटल एट WTT कंटेंडर टूर्नामेंट लेस्को जो स्लोवेनिया में हुआ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ये इंडियन ने जीता है। ये जो टाइटल है ये आप लोग देख सकते हैं डबल्स है, तो यहाँ पे गैस भी कर सकते हैं ए और बी, यानी कि मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने जीता है। अब यहाँ पे मनिका बत्रा के बारे में आप लोगों ने मेरे से भी बहुत बार सुना होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में बेशक इन्होंने मेडल नहीं जीता था, बट बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया था। यहाँ पे WTT कंटेंडर टूर्नामेंट भी इन्होंने जीती है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप टूर्नामेंट। लेकिन एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि अर्चना कामत कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ अब आपको याद रखनी है। अर्चना कामत भी क्या है, टेबल टेनिस प्लेयर है, और मनिका बत्रा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। इनके अलावा अवनी लकारा जी का नाम याद रखना, इन्होंने दो मेडल जीते हैं एक ही पैरालंपिक्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, खासतौर पे जो वुमेन प्लेयर्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से ऐसे इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 21st AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो सर्बिया में हुई है। तो ये अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी, एक तो मेडल किसने जीता है, ये जीता गया है आकाश कुमार के द्वारा, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है, तो ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है आपकी सर्बिया में। सेम आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ स्लोवेनिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं, जिसमें आपका फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप भी होगा, जिसका इस बार जो मैस्कॉट है वो है ईभा। ये बेसिकली लाइनस है जिसको बनाया गया है मैस्कॉट। याद रखना, कई बार एग्जाम में पहले क्या पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था ये इवेंट कहाँ पे होंगे। आजकल मैस्कॉट आपको देखने को मिल रहे हैं। मैस्कॉट के अलावा अगर कोई किसी चीज़ का कोई मोटो है तो वो भी पूछा जा रहा है, जैसे हमने UPSC में देखा था, वहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो पूछा गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में 71st ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं GM टूर्नामेंट इन सर्बिया में जो हाल ही में हुई है, तो इनका नाम याद रखिएगा संकल्प गुप्ता है। आपको बस यही याद रखना है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये चेस प्लेयर है, इतना ही आपको सिर्फ याद रखना है। ये ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट हुई है, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। आज के करंट अफेयर में ज़्यादातर आपको स्पोर्ट्स के देखेंगे। पहली चीज़, ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है ये हुई कहाँ पे है, तो ये भी हुई है बेलग्रेड सर्बिया में। तो ये सर्बिया से आपको 3 नाम याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर यहाँ पे अब बात करते हैं कि मेडल कितने जीते हैं, तो टोटल मेडल जीते हैं यहाँ पे इंडिया ने 5। आपको पहले तो ये याद रखना है 5 मेडल इंडिया जीत चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की, तो ये कब मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये डेट याद रखनी है। 7 नवंबर को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस डे की बात की है। अब एक आता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो ये याद रखना, ये मंथ हर बार अक्टूबर को मनाया जाता है पूरा महीना। और साथ ही साथ एक आता है आपका पोषण माह, यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन, ये होता है आपका सितंबर का, क्योंकि 9th मंथ होता है, तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड अर्बनाइज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहा जाता है। तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है आपका जो वर्ल्ड अर्बन
अर्बनिज्म डे है या वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 8 नवंबर को। तो इसको याद रखना। इसके अलावा आपके साथ और भी 2-3 इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका सीवी रमन बर्थ एनिवर्सरी। ये जो है ये 133rd बर्थ एनिवर्सरी थी। सीवी रमन है कौन? तो पहले इंडियन थे जिन्हें कन्फर्ट किया गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग देखते हैं नोबेल प्राइज मिलना शुरू होते हैं अक्टूबर में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जो आप लोग कहते हो पुराने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वैसे ही ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कौन से इंडियन थे पहले जिनको मिला है। ये है सीवी रमन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 7 नवंबर को। तो सीवी रमन डे के रूप में भी इसे ऑब्जर्व किया जाता है। कहाँ से थे ये? तमिलनाडु से थे। अब सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला गया था किस वजह से? आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, रमन इफेक्ट के लिए नहीं मिला था। रमन इफेक्ट था क्या? तो जो रमन इफेक्ट था, इन्होंने जो काम किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर और डिस्कवरी करी थी ऑफ द इफेक्ट, रमन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने अप्रूव किया है टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021? तो ये आप लोग गेस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो ज़्यादातर आती हैं ये पंजाब से आती हैं। तो पंजाब ने इसे किया है हाल ही में। ये पंजाब के सीएम कौन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना एक बार, और गवर्नर कौन है ये भी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए। आई होप आप लोगों को हेल्प होगी इससे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।